नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की, जिन्हें जेपी भी कहते थे। जेपी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में सरन, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। सन 1999 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। पिता हर्षु दयाल और माता फूल रानी। 18 वर्ष की आयु में इनका ब्याह प्रभावती देवी, जो 14 साल की थी, उनके साथ हुआ। इसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए 1922 में कैलिफोर्निया पहुँचे। कैलिफोर्निया से 1923 में वेरकेली में इन्होंने एडमिशन लिया। अपनी फीस जमा न करने के लिए, जमा न कर पाने की वजह से ये अंगूर भी बेचा करते थे। यूएस बर्कली से फ़ी बढ़ने की वजह से इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में दाखिला लेना पड़ा। उसके बाद भी इन्हें काफ़ी विश्वविद्यालय बदलने पड़े। प्रोफेसर एडवर्ड रोस ने उनकी काफ़ी मदद की। एडवर्ड रोड ने उन्हें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में काफ़ी मदद दी। विस्कॉन्सन में उन्होंने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा, जो कार्ल मार्क्स का ग्रंथ है दास कैपिटल, उसके बारे में पढ़ा। और उन्होंने रूसी क्रांति की सफलता जो 1917 में हुई थी, उसके बारे में जाना। विस्कॉन्सन से विस्कॉन्सन से वे मार्क्सवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित होकर मार्क्सवादी हो गए। सन 1929 में वे पढ़ाई खत्म करके भारत लौटे और एक मार्क्सवादी विचारधारा के साथ लौटे। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। 1932 में ब्रिटिश नियमों की अवहेलना के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा और उन्हें नासिक जेल में रखा गया था, जहां राम मनोहर लोहिया से वे मिले। जेल से बाहर आकर उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी, जो कांग्रेस की ही एक लेफ्ट विंग थी। उनके साथ इसमें आचार्य नरेंद्र देव थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी जो उसका कार्य ये था कि लोगों में, समाज में सोशलिस्ट विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की वजह से इन्हें जेल हुआ और अ, उसके बाद ये गया गए, जहां इन्हें राम मनोहर लोहिया के साथ मिले। और उसके बाद सन 1947 और 1953 में वे ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के अध्यक्ष रहे, जो उस टाइम का सबसे बड़ा लेबर ऑर्गेनाइजेशन था। 18 मार्च 1974 को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ज़रूरी वस्तुओं की कमी और महंगाई की वजह से इन्होंने एक आंदोलन किया, जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ज़रूरी वस्तुओं की कमी और महंगाई की वजह से इन्होंने 18 मार्च 1974 को एक आंदोलन शुरू किया, जिस आंदोलन पे लाठीचार्ज और पुलिस की फायरिंग भी हुई और 8 लोगों की मौत हुई। 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना में उन्होंने अपनी रैली शुरू की, जहां उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की और पुलिस से सहयोग की मांग की। गांधी मैदान में ही उन्होंने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि साथियों, ये क्रांति है और हमें संपूर्ण बदलाव चाहिए, हमें छोटे मोटे बदलाव नहीं चाहिए। 1974 में ही उन्होंने बिहार में छात्र आंदोलन को लीड किया, जो बाद में जन आंदोलन में बदल गया और जिसे बिहार आंदोलन के नाम से जाना जाता। जेपी ने रामलीला मैदान में एक भाषण दिया, जो काफ़ी चर्चित भाषण में, जिसमें उन्होंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता कहते हुए कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इसके पश्चात 25 जून 1975 को अर्धरात्रि को आपातकाल की घोषणा होते ही जेपी सहित सभी विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया गया। 18 जनवरी 1977 को देश में आपातकाल खत्म हुआ और उसके बाद जेपी के मार्गदर्शन में सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों ने साथ आकर चुनाव लड़ा और उन्होंने सरकार बनाई, जिस सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुए। उन सभी पार्टियों ने जेपी से आग्रह किया था कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने मना किया, वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे। जेपी जी 8 अक्टूबर 1979 को पंचतत्व में विलीन हुए। ऐसे महान पुरुष को, महान नेता को हमारी श्रद्धांजलि, सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।